देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इंदौर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव सहित देश भर के 120 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी सहित भारतीय सड़क कांग्रेस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और अच्छी सड़कों का निर्माण कर रही है। वहीं प्रदेश भर में लगभग 28 से अधिक ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है, जिन्हें जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। हम उन पर कभी कभी गर्व होता है। इसी कन्वेंशन हॉल में 2 बार उन्होंने, माननीय सांसद जी भी उसमें थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, बड़ी उदारता पूर्वक मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने, चाहे वो NHAI से हो, चाहे CRF हमारे हो, राशि और काम स्वीकृत किए। नया कंसेप्ट उन्होंने दिया ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाईओवर बनाने का, ताकि सड़कों में जो हमारे अपनी सड़कें प्रचलन में है, उन सड़कों में जो यातायात का दबाव हो कम हो और दुर्घटनाएं कम। अनेकों चिन्हित स्थानों के लिए उन्होंने रोप वे का भी उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया है। ये सिर्फ इसलिए कि दुर्घटनाएं कम हो। मैं मान के चलता हूं कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है, इसके साथ ही एक दूसरा पक्ष भी है। वह पक्ष है ट्रैफिक पुलिस का, वह पक्ष है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। जैसा कि एक मोटे तौर पर आंकड़ा है कि लगभग 1.5 लाख लोग प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और इससे 10 गुने ज्यादा लोग, बल्कि उससे भी ज्यादा लोग एक्सीडेंट में बहुत ही गंभीर रूप से घायल होते हैं और वो अपनी शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक अंग खो देते हैं। लगभग 16,000 करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया इसमें हमारा अपव्यय होता है, बर्बाद होता है, अस्पतालों में भी होता है, और विकलांगता के कारण जो कुछ भी क्लेम लेम इत्यादि होते होंगे उनमें सब में होता है। यह स्थिति कम हो, हम नगण्य तो नहीं कह सकते, लेकिन कम हो यदि, तो आज की इस सेमिनार का इसकी बहुत बड़ी सार्थकता होगी। मित्रों, आप सभी लोगों को जानकारी है कि भारत में यातायात का प्रचलन कैसा है। कभी आप बहुत से लोग यूरोप भी गए होंगे, US भी गए होंगे, UK में वगैरह सभी देखा होगा। जो थोड़े विकसित देश हैं, हमारी विकासशील हैं, विकसित देशों में क्या ट्रेंड है सड़क दुर्घटनाओं का, तो यदि हम चार्ट देखें, प्रतिशत देखें, तो हमारे भारत में चिंताजनक स्थिति है। वाहन काफी बढ़ गए हैं और निरंतर आप लोग देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी प्रगति कर रहा है। सड़कें भी बहुत बेहतर बन रही हैं। मजाक में एक व्यक्ति, मेरे विधानसभा क्षेत्र में घटना हो गई, मोटरसाइकिल पे 2 लड़के जा रहे थे, नौजवान, सामने से मोटरसाइकिल आ रही थी, दोनों की टक्कर हुई, कुल मिला के 3 लोग काल कवले। तो इन 26 पर 1 साल में काम। सर, राहुल गांधी की यात्रा नवंबर में मध्य प्रदेश में आने वाली है, कैसे देख रहे हैं सर इसको? क्या ये परिवर्तन की लहर है? क्या आपको लग रहा है प्रभाव पड़ेगा? अपकमिंग चुनाव है मध्य प्रदेश के अंदर सर। कोई परिवर्तन नहीं होना है। करो यार प्लीज। नीचे कर लो ना भाई। जी। कोई परिवर्तन नहीं होना। कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है। मुर्दे में इंजेक्शन लगाने से मुर्दा जिंदा नहीं होता। ऐसी हरकतें मत करा करो मैडम, है ना, ये ऐसा काम मत करा गलत है ना। सामने जो गुणवत्ता की बात आती है,
वो उसको लेके क्या करें? जो भी चिन्हित हुए हैं गंभीर रूप से 26 श्रीमान सामने, कैमरा लुक दीजिए ना, please। श्रीमान सामने 26 ब्लैक स्पॉट, छोटे मोटे ब्लैक स्पॉट तो काफ़ी है, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने जो भी ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर प्रतीक चिन्ह लगाए हुए हैं। तब भी होता क्या है कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण सब घटनाएं होती हैं। इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा आज का यह सेमिनार आयोजित है 2 दिन का। इस 2 दिन में हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि खासतौर से हमारा विभाग PWD विभाग या CPWD जो भी है या NHAI या राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी है भारत सरकार में, इनमें हम किस प्रकार के सुधार कर सकते हैं कि दुर्घटनाएं कम से कम हों। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री जो हैं गडकरी जी, उन्होंने बड़ी संख्या में राज्य के लिए फ्लाईओवर स्वीकृत किए हैं। फ्लाईओवर बनने से निश्चित रूप से जो सड़कों पर यातायात का दबाव है और जो दुर्घटना है वो भी कम होंगी। इसके अलावा मेरा प्रयास यह है, जैसा मैंने आज अपने संबोधन में भी कहा, कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इससे जुड़ा हुआ है। दुर्घटनाएं सिर्फ सड़क के कारण नहीं होती, अच्छी सड़कें बन रही हैं, बहुत तेज़ गति के वाहन भी, नए परिष्कृत तरीके के वाहन भी आ रहे हैं और इस कारण से भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सर, ये जो सेमिनार था, आपको लग रहा है इसके बाद कुछ चेंजेस होंगे? क्योंकि इसके पहले कभी भी सरकार ने इस मुद्दे पर इतना ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे अवेयरनेस कैंप अब शुरू हुए हैं। ये बात सही है कि पहली बार इस तरह का सेमिनार आयोजित हुआ है और मुझे खुशी है। मैंने अपने अधिकारियों से भी कहा, सांसद जी भी इंदौर के साथ में हैं, इन्होंने भी कहा है सब लोग कि हम कुछ ऐसा करें कि जिसमें ये दुर्घटनाएं कम हो। 1.5 लाख लोगों की मृत्यु एक राज्य में होना, मैं मान के चलता हूँ कि कोविड पीरियड में कुल जितनी मृत्यु हुई होंगी उससे भी ज़्यादा है ये, और लगभग इससे 10 गुने ज़्यादा लोग घायल होते हैं, अपंग हो जाते हैं, जिनके हाथ पैर कट जाते हैं, ब्रेन में भी चोट आती है। तो सबसे ज़्यादा तो ब्रेन प्रभावित होता है दुर्घटनाओं के कारण। तो ये जो चिकित्सीय व्यय है और भी अन्य प्रकार के व्यय हैं, ये भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। परिवार असहाय हो जाते, कभी तो पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। तो इस कारण से इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो सड़क सुरक्षा, सड़क के नियमों का जो वाहन चालक है उसका पालन, परिवहन के नियमों का पालन, और इस पर बहुत सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है कि राज्य में भी इसे लागू करने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या है, पहली बार ध्यान दिया गया है, लेकिन यदि हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। सर, 1.5 लाख लोग हमारे ख्याल से पूरे देश में मरते हैं, प्रदेश में कितनी राशि सर ब्लैक स्पॉट मध्य प्रदेश में क्या आंकड़ा होगा मरने वालों का, अगर आपके अधिकारी बता पाएँ आसपास? प्रामाणिक क्या होता है कि कभी एक्सीडेंट की रिपोर्ट भी नहीं होती, कभी दुर्घटनाओं का किसी परिवर्तित रूप भी सामने आता है। तो इस कारण से वास्तविक आंकड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि इसका 10%। और सर, शराब की जो दुकानें हैं हाईवे के किनारे वापस खुल गई हैं, पहले थी कि बंद कर दी जाएंगी, उससे भी हादसे। वैसे तो आबकारी विभाग के नियमों में है कि कितना फासला होना चाहिए, धार्मिक स्थानों से कितना होना चाहिए, मुख्य मार्गों से कितना होना चाहिए, सारी बातें हैं। तो यही सारी बातें जो मैं हैं कि आज कह रहा हूँ सड़क दुर्घटना, आज मैंने अपने संबोधन में भी कहा है कि सिर्फ सड़क बेहतर बना लें या सड़क पे हम चिन्ह लगा लें सावधानी के, सुरक्षित चलिए, ये है, आगे अंधा मोड़ है, ये वो सब तो चल रहा है, लेकिन इससे जुड़े हुए जो विभाग हैं, एक विभाग आबकारी भी हो सकता है जो हमारा होम डिपार्टमेंट से संबंधित हो सकता है, और भी हमारे जो दूसरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संबंधित हो सकता है, कई विभाग इससे जुड़े। और जब हम समेकित रूप से एक सम्मेलन करके कुछ उसके बारे में राय बना के और फिर भारत सरकार को देंगे, हो सकता है कि पूरा देश उससे लाभान्वित हो। मंत्री जी, मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुधरें, यातायात सुधरे, इस दिशा में कितना कदम आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सख्ती के साथ में निर्देशित किया है, और मैं कहूँगा कि सिर्फ राज्य की जिम्मेवारी नहीं है, हमारे राज्य के अंदर घटनाएँ होती हैं, लेकिन पूरे देश में भी हो रही है। तो पूरे देश की घटनाओं के बारे में समेकित रूप से इंडियन नेशनल जी जो अपना इंडियन रोड कांग्रेस है, ये तो पूरे हमारे देश की संस्था है, वो पूरे देश की यातायात सुरक्षा के बारे में
मंत्री जी, आम आदमी स्वच्छता को लेकर अवेयर हो गया है, पूरे देश भर के लोग स्वच्छता को लेकर आगे आए हैं, तो क्या इस तरह का कोई अभियान चलाया जाना चाहिए कि ट्रैफिक को लेकर भी लोग अवेयर हों? सबसे तो पहले मैं धन्यवाद दूंगा इंदौर के लिए। शहर सबसे बड़ी शान की बात यह है कि छठी बार स्वच्छता में उसके लिए तगमा मिला, पुरस्कृत हुआ। इंदौर जैसे सभी शहर हों, इसके लिए प्रयास तो मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी सरकारों पर काफ़ी है। स्वच्छता के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रयास भी करते हैं, पुरस्कार भी देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोशिश यथा